किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। हमारे किसान श्री सत्य प्रकाश तिवारी, ग्राम ढोणेपुर, जनपद गोंडा, इनके द्वारा 26 अक्टूबर को इस प्लाट की डबल लाइन यानी एक नाली में 2 लाइन गन्ना जिसमें बोते हैं, 2 आँख के टुकड़े से इस प्लाट की बुआई की गई थी। और आप देख सकते हैं लाइन से जो लाइन की दूरी थी वह भी केवल 4 फीट बीच की जो दूरी है वह बची हुई थी। इस प्लाट को 2 आँख के टुकड़े का प्रयोग करके बोया गया है। इसमें बीज का चयन किया गया, यानी जो मोटा गन्ना है जिसका वज़न लगभग 2 किलोग्राम के आसपास है उसका चयन किया गया है। और जो गन्ने के टुकड़े बोए गए हैं इनका शोधन बैविस्टीन 200 ग्राम 100 लीटर पानी में मिला करके 1 किलोग्राम यूरिया डाल करके शोधन करने के साथ साथ में ताज़ा गोबर से जो पानी, पीला पानी निथार करके और उसका भी ट्रीटमेंट गन्ने के टुकड़ों पर किया गया है, जिससे इस प्लाट का जर्मिनेशन शुरुआत से बहुत अच्छा था। टिलरिंग बहुत बेहतर हुई है और कोई ख़ास बीमारी इसमें नहीं है। 1 मीटर की जो गोल की लंबाई यानी एक जो नाली होती है, यहाँ पर कई स्थानों पर गोल बोलते हैं और वैसे नाली बोलते हैं, हम ट्रेंच बोलते हैं। इसमें यानी 1 मीटर की लंबाई में लगभग 23 से 24 गन्ने तक औसत मिल जा रहे हैं। और एक गन्ने का वज़न अभी 1.5 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम तक एवरेज हम ये कह सकते हैं लगभग 2 किलोग्राम के आसपास वज़न एक गन्ने का आ सकता है। इस प्लाट की बेहतर उत्पादन आने की संभावना है, अच्छी उत्पादकता आने की संभावना। इसमें सफसली के रूप में मटर कुछ क्षेत्रफल में दी गई थी और कुछ एरिया में आलू की खेती भी की गई थी और वह भी दोनों फसलें बेहतर तरीके से हुई थी। चूँकि इसकी प्लांटिंग का जो टाइम है वो उत्तर भारत में एक बेहतर जो टेम्परेचर होता है ख़ासतौर से ईस्टर्न यूपी में, उस समय की गई 26 अक्टूबर को, यानी थोड़ी सी लेट प्लांटिंग थी लेकिन फिर भी गन्ने की पैदावार अच्छी है। अगर हम कंपेयर करें सिंगल बर्ड से जो हम प्लांटिंग करते हैं, सिंगल लाइन में जो प्लांटिंग करते हैं और इससे, इसमें किसान भाइयों को ये फ़ायदा है कि शुरुआत से जो गन्ने की संख्या है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, यानी डिज़ायर्ड जो प्लांट पॉपुलेशन है लगभग 20 गन्ने 22 गन्ने 1 मीटर की नारी की लंबाई में होने चाहिए, वो इससे मिल जाते हैं। अगर सिंगल लाइन में गन्ना बोते हैं तो कभी कभी अगर देखभाल अच्छी शुरुआत में नहीं कर पाते हैं हमारे किसान भाई किसी कारणवश, तो ये पौधों की संख्या कम हो जाती है। उसमें कितना भी हम बाद में फर्टिलाइजेशन कर लें या उसकी निराई गुड़ाई कर लें, इन पौधों की संख्या की वजह से जो उपज में कमी आती है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसमें काफ़ी सिक्योरिटी इस सिस्टम में किसान भाइयों को रहती है। इसमें गन्ने की जो नीचे की पत्तियाँ निकाली गई हैं और ये ध्यान रखा गया है कि जो पत्तियाँ सूख गई हैं उनको ही निकाला जाए। अभी आप देख सकते हैं गन्ने की बंधाई भी की जा चुकी है। पहले जहाँ पर ये प्लांट थे उसी जगह की बंधाई की गई थी। अब 2 लाइनों को मिला करके भी गन्ने की बंधाई इस प्रकार से की गई है ताकि अगोले खुले रहें और गन्ना बीच में टाइट बांध दिया जाए, जिससे कि जब प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो जो गन्ना भी झुकाया गया है ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और फिर इसकी लंबाई और बढ़ेगी। साथ ही में जब गन्ने को हम झुका देते हैं तो उससे वहाँ से उसकी मोटाई भी बढ़ जाती है। जैसे प्रकाश की जो किरणें हैं वो गन्ने की हरी पत्तियों पर पड़ती हैं, हरी पत्तियाँ प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में ज़मीन से नमी लेकर के और पौधे का जो भोजन है उसका निर्माण करती हैं, जिसके कारण गन्ने का जो मोटाई है वो उसी स्थान से बढ़ने लगता है। किसान भाइयों, गन्ने के जो ट्रेंच विधि से बोने का सर्वोत्तम समय है जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है वह सितंबर का महीना है। अक्टूबर में बो सकते हैं 20 अक्टूबर तक, जैसे कि ये प्लाट 26 अक्टूबर का है। अगर 20 अक्टूबर तक बो लें सितंबर और 20 अक्टूबर तक गन्ना की बुआई बेहतर ढंग से आप कर लें तो जो आप अप्रैल में गन्ना बोते हैं उससे काफ़ी बेहतर गन्ना ले सकते हैं। हम ये कह सकते हैं मोटे तौर पे लगभग 2.5 गुना तक उत्पादन आप ले सकते हैं। और साथ ही में चूँकि ये रबी का सीज़न है, उत्तर भारत में सह फसली ले सकते हैं। सह फसली के रूप में अगर गन्ने के साथ
आलू की फसल ली जाए तो बेहतर उत्पादन हो सकता है। क्यों? जब हम ट्रेंच बनाते हैं 30 सेंटीमीटर गहरी, तो ऊपर जो एक भुरभुरी मिट्टी ट्रेंच के ऊपर जो गिरती है उस पर हम आलू लगाते हैं। आलू लगाते समय ध्यान रखें, गन्ना बोने के करीब 8-10 दिन बाद आप आलू लगाएं और ये कोशिश करें 2 नाली से यानी 2 लाइन से ज़्यादा आलू ना लगाएं। आलू के जो ऐसी वैरायटी का चयन करें जिसकी मैच्योरिटी जल्दी हो जाए। जब 2 लाइन आप आलू लगाएंगे तो गन्ने की जो बीच की लाइन है इसमें जब पानी लगाएंगे ट्रेंच में, इसी पानी से दोनों तरफ जो हमारी आलू की लाइन है उसमें पानी लग जाएगा और आलू पर हमको अलग से मिट्टी भी नहीं चढ़ानी पड़ेगी। आलू में जो ट्यूबराइजेशन होता है यानी जो आलू बनने का प्रोसेस है वो ऐसे ज़मीन में, ऐसे कल्टीवेशन में बेहतर होता है जहाँ ज़मीन भुरभुरी हो। गन्ने में चूँकि ट्रेंच हम बनाते हैं इतनी गहरी कि मिट्टी भुरभुरी होने और नीचे पोलराइज होने की बहुत चांस होते हैं, तो आलू का उत्पादन गन्ने में बेहतर ले सकते हैं अगर हम सितंबर-अक्टूबर में गन्ना बोते हैं। आलू के अलावा अगर किसान भाई और भी फसल ले सकते हैं, जैसे मसूर लगा सकते हैं, पत्ता गोभी लगा सकते हैं, फूल गोभी लगा सकते हैं और अगर सरसों लेना चाहते हैं तो पीली जो सरसों है उसको आप लगा सकते हैं। हमारे कुछ किसान भाई इस विधि से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। ये हमारे किसान हैं कृष्णपाल लोधी जी, जो एमपी के रहने वाले हैं। इन्होंने करीब 7 फीट की दूरी पर गन्ना लगाया है और इसमें इन्होंने ढैंचा भी लगाया था। साथ में उड़द और मूंग की पहले खेती कुछ क्षेत्र में इनके द्वारा की गई है। आप देख सकते हैं कि कोई फर्टिलाइज़र इस खेत में नहीं डाला गया और फिर भी इस गन्ने का जो हम विगर देखते हैं, जो मोटाई देखते हैं, लंबाई देखते हैं, वो काफ़ी अच्छी है। यानी जो ट्रेंच विधि है इसमें बहुत सारा किसान भाइयों के पास स्कोप है, चाहे मैकेनाइजेशन को लेकर के कर लें, यानी आप पावर टिलर का प्रयोग करके निराई गुड़ाई कर सकते हैं, इंटरकल्चर का ऑपरेशन कर सकते हैं, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और पत्तियों को सड़ा सकते हैं।